जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपने क्वेश्चन आंसर हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सभी लोग आंसर कमेंट में बताते जाएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा, ये आपको बताना है। यहाँ पर चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, मुक्तिबोध, अज्ञेय, शाही या भारती। तो क्वेश्चन नंबर 701 है और 701 का सही आंसर आपको बताना है। तो 701 का राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा सही आंसर। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है सही आंसर। हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 702 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि पटकथा कविता किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 702 का राइट आंसर बताना है। पटकथा कविता किसने लिखी, बताइए। चंद्रकांत देवताले, धूमिल, रघुवीर सहाय या राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा पटकथा कविता किसने लिखी, ये पूछा है तो आपका सही आंसर होगा धूमिल। विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है। धूमिल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। इन्होंने पटकथा कविता लिखी है धूमिल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, काव्य संग्रह इतिहास हंसा के रचनाकार कौन माने जाते हैं। नागार्जुन, रघुवीर सहाय, आलोक धनबा या फिर जगदीश चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर आपका 703 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। काव्य संग्रह है इतिहास हंसा और इसके जो रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं, वह जगदीश चतुर्वेदी माने जाते हैं। यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है। डी सही। इतिहास हंसा के रचनाकार आपसे पूछा है तो इतिहास हंसा के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आलोक धनबा होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर जो यहाँ पर 3 है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर कि अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है और 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है। वंचना के दुर्ग या फिर असाध्य वीणा या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया है कि मिट्टी की ईहा या शिवप्रिया। यहाँ पर आपका डी ही होगा राइट आंसर। डी ही होगा राइट आंसर। इतिहास हंसा के रचयिता जो माने जाते हैं वह जगदीश चतुर्वेदी ही माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही डी होगा यहाँ पर सही आंसर। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता आपसे पूछा गया है तो असाध्य वीणा, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। असाध्य वीणा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 5। देखिए, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है, ये आपको बताना है कौन सा माना जाता है। सरोज स्मृति, बापू स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। सरोज स्मृति आपका सही आंसर है। ये जो है हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कि प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? बताइए, प्रसाद जी की अंतिम कृति बताना है। लहर, कामायनी, झरना या फिर आंसू। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि प्रसाद जी की जो अंतिम कृति मानी जाती है वह मानी जाती है कामायनी, यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी राइट आंसर होगा। कामायनी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 707वां क्वेश्चन आपका ये रहा। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? वह काव्य ग्रंथ आपको बताना है, वह कौन सा पंत जी का काव्य ग्रंथ माना जाता है जिसको प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पल्लव, स्वर्णधूलि, रजत शिखर या फिर गीत हंस। क्वेश्चन नंबर 707 का राइट आंसर बताना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, पल्लव आपका सही आंसर है। ये पंत जी का काव्य ग्रंथ माना जाता है पल्लव, जिसको प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर जिन्होंने भी ये बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्या पूछा गया है? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? बताइए, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 708 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 708 है और 708 का सही आंसर बताना है। छायावादी काव्य का रुद्र प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी जी को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर निराला जी को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है, निराला। छायावादी काव्य का रुद्र किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 709 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी मानी जाती है? निहार, नीरजा, सांध्य गीत या रश्मि। क्वेश्चन नंबर 709 का आंसर बताइए। बौद्ध दर्शन से प्रभावित महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि आपका सही आंसर है रश्मि। रश्मि जो रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान या डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 710 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर मानवता का रसात्मक, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। 10 का ए जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 देखते हैं। देखिए, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है, बताइए। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणु भाष्य, सृष्टि हास्य। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर अणु भाष्य, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है,
84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि वल्लभ संप्रदाय, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल सही राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई। ये जो पंक्ति हैं किस कवि की मानी जाती हैं? ये पंक्ति आपको बताना है, बताइए। भूषण जी की ये पंक्तियां हैं या बिहारी या देव कवि या मतीराम? तो क्वेश्चन नंबर आपका 713 है और 713 का आपका सही आंसर है यहाँ पर मतीराम, विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर है। मतीराम जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मतीराम जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्या पूछा है, देखिए। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए कौन सी है? निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता या निर्व्यक्तिकता या ऐतिहासिकता? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है कि कौन सी जो है रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो स्वच्छंदता, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। स्वच्छंदता राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, स्वच्छंदता राइट आंसर बताया है सभी लोगों ने। ये रीति मुक्त कविता की विशेषता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर पूछा है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 715 आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी में जैसे रोमांटिसिज्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद? क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसको हिंदी में कहते हैं रोमांटिसिज्म को छायावाद, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या पूछा गया है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया राइट आंसर बताते जा रहे हैं। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। श्वेता जी, मिथिलेश जी, गीता जी, बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुकुटधर पांडे राइट आंसर यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा है कि पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह कौन सी कृति है, वह कौन सी कृति है पंत जी की जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव या ज्योत्सना? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर चिदंबरा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चिदंबरा राइट आंसर है, बिल्कुल सही, चिदंबरा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत जी को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बताइए। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला? तो क्वेश्चन नंबर 718 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछा कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 बताना है। हाँ, ऑल इन वन, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 720 पूछा, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये पंक्ति आपको बताना है, ये पंक्ति किसकी है, बताइए। ये पंक्ति किसकी है, महत्वपूर्ण ये पंक्ति आपसे यहाँ पर पूछी गई है और क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। ये पंक्ति किसकी है, बताइए। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये जो पंक्ति मानी जाती है किनकी, महादेवी वर्मा जी की। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता मानी जाती है, बताइए। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता मानी जाती है, मुक्तब काव्य है ये, या फिर लंबी कविता है, कविता है, या हाइकू है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता मानी जाती है। तो 21 का राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि लंबी कविता, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लंबी कविता मानी जाती है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है, 22 की कामायनी का मूल दर्शन क्या है, ये आपको बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी का मूल दर्शन क्या माना जाता है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, चारवाक दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, या जैन दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर होगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन, यानी कि विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। ये जो है कामायनी का मूल दर्शन माना जाता है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर बी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है, प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित माना जाता है, आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, अस्तित्ववाद से, या गांधीवाद से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, मार्क्सवाद आपका सही आंसर है। प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है, तो मार्क्सवाद आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर सभी लोगों ने कि 24 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, दिनकर। दिनकर जी जो हैं इनको आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, दिनकर जी को कहा जाता है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सुरेश जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर, बताइए। 25 का सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या माना जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, या फिर अस्तित्ववाद। क्वेश्चन नंबर 25 और राइट आंसर है साम्यवाद। ये जो है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार माना जाता है, साम्यवाद। तो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, साम्यवाद।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 26, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वह नाटक आपको बताना है। बताइए कौन सा है धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर होगा यहाँ पर अंधा युग, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अंधा युग ये जो है धर्मवीर भारती का महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, अंधा युग, जिसमें भारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, यहाँ पर पूछा संशय की एक रात की विधा आपके लिए बताना है। इस रचना की विधा क्या है बताइए। कथा काव्य है, काव्य नाटक है, खंड काव्य है या फिर लंबी कविता है। संशय की एक रात क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। संशय की एक रात की विधा आपको बताना है, ये माना जाता है काव्य नाटक। 27 का आपका जो बी है वह आपका सही आंसर है, काव्य नाटक आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर बी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28, पटकथा। पटकथा किसकी कविता है ये आपको बताना है, बताइए। पटकथा किसकी कविता है? श्रीकांत, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या फिर धूमिल। पटकथा किसकी कविता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि धूमिल आपका विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर डी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है, भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या हरिऔध। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 29 का सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनको भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्ण थे? वह आपको सर्ग बताना है, वह कौन सा सर्ग है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन का वर्णन किया गया है? नवम सर्ग में, दसम सर्ग में, एकादश या द्वादश सर्ग में? 30 का आंसर बताना है, 30 का राइट आंसर। तो साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित थे? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। द्वादश है आपका सही आंसर, द्वादश होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी सही आंसर है, द्वादश। यहाँ पर ए नहीं है, द्वादश होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वासी किसकी रचना मानी जाती है? क्वासी एक किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। अज्ञे, भारती, नवीन या दिनकर? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 है, क्वासी किसकी रचना मानी जाती है? तो राइट आंसर है नवीन। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देख लेते हैं, प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह क्या कहलाता है? कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू या उर्वशी? क्वेश्चन नंबर 32, प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि
यहाँ पर कानन कुसुम, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, कानन कुसुम। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, कानन कुसुम आपका सही आंसर होगा। जादू की कुर्सी ये नाटक है, अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है, जादू की कुर्सी किस विधा की रचना है, नाटक है, इसके लेखक बताना है कौन है, बताइए। बलराज साहनी है, रांगे राघव जी हैं, भीष्म साहनी हैं, या फिर मुद्रा राक्षस हैं। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक पूछा है आपसे 33 में, यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि बलराज साहनी आपका राइट आंसर है। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक हैं बलराज साहनी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा, रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। बेनीपुरी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, प्रभाकर माचवे हैं। ये 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रुपया तुम्हें खा गया ये एकांकी विधा की रचना मानी जाती है और इसके लेखक आपसे पूछा है, तो रुपया तुम्हें खा गया के लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा गया है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। एक कथन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपसे यहां पर पूछा गया है, किसका कथन है बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, नेमी चंद्र जैन। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है 35 में, और सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कथन माना जाता है किनका, प्रसाद जी का ये कथन माना जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है। बिल्कुल सही महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है, बहुत बढ़िया राइट आंसर दिया यहाँ पर सभी लोगों ने। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पूछा है कि 36 पूछा है, जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा माना जाता है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक बकरी, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग या त्रिशंकु। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको बताना, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, जनवादी नाट्य परंपरा का लेखक नाटक माना जाता है जनवादी नाट्य परंपरा का। तो बकरी, बकरी विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये बकरी नाटक है, ये जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं। शारदिया नाटक है, शारदिया ये महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है शारदिया, और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं ये शारदिया नाटक के नाटककार माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जगदीश चंद्र माथुर आपका सही आंसर है, शारदिया के नाटककार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए। अंधा कुआं के रचनाकार कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 38, और 38 का सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर 38 का। अंधा कुआं ये ना, इसके आपको क्या बताना है, रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं, और लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ये आपको यहाँ पर लक्ष्मी नारायण है, आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर आपका 3, यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 39, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
जो सीलवती हैं ये सुरेंद्र वर्मा जी के किस नाटक की पात्र मानी जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है वह सुरेंद्र वर्मा का, कौन सा माना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यानी कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। इसकी जो है पात्र मानी जाती है सीलवती, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? दुलाई वाली, ये बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली, और इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राय कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, राय कृष्णदास, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम सर्वोत्तम कवि किसने कहा है? स्वयंभू को बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, महत्वपूर्ण है, स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने कहा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 41, और 41 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अभी अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह वीडियो को लाइक कर लें, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताइए, क्या है राइट आंसर? स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने कहा है? तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? ए राइट आंसर है, राहुल सानकृत्यन। राहुल सानकृत्यन आपका यहां पर विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने शहरों में कितनी बार, तो ये जो है किस विधा की रचना मानी जाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है, कितने शहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है? कविता है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर कहानी है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 42 का सही आंसर होगा, ये आत्मकथा मानी जाती है, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, कितने शहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, नागफनी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? नागफनी बताइए। दिनेश राम, सुशीला टाकभोरे, धर्मवीर भारती या रूप नारायण सोनकर? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, ये बताना है आपके लिए। तो नागफनी किसकी आत्मकथा है? तो 4 राइट आंसर, रूप नारायण सोनकर आपका सही आंसर होगा। रूप नारायण सोनकर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरनाद के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंतरनाद, दिनकर, वियोगी हरि, अज्ञेय, राय कृष्णदास। अंतरनाद के माने जाते हैं वियोगी हरि जी, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2, अंतरनाद के रचयिता कौन है? वियोगी हरि, बिल्कुल सही आंसर बताया है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, मैनेजर पांडे हैं, ये बताइए। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 है, और राइट आंसर है रामविलास शर्मा, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर यहां पर है। रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक आपको बताना है, और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। कौन है भाई आलोचक? तो यहां पर सभी लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र, बिल्कुल सही, डॉक्टर नगेंद्र आपका राइट आंसर है। 46 का सी राइट आंसर है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? दिनकर ने,
अज्ञे ने, हरिऔध ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा सुधाजी रानी जी, विकल्प नंबर 1 यानी कि दिनकर। दिनकर जी ने प्रगीतों का आंदोलन कहा है छायावाद को। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। श्वेता जी विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? निराला जी ने, अज्ञे जी ने, हरिऔध जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो राइट आंसर है जीवन संग्राम की भाषा गद्य को कहा है किसने? निराला जी ने। तो आपका विकल्प नंबर आपका जो ए है वह आपका सही आंसर होगा, निराला। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, निराला राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है? आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? सूरसागर से, पद्मावत से, रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से। तो आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि रामचरितमानस से प्रभावित है, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन माने जाते हैं? भारतीय समीक्षा के जनक इनमें से कौन है? भरत मुनि है, राजशेखर हैं, मम्मट हैं या विश्वनाथ हैं? क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय समीक्षा का जनक आपके लिए बताना है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 50 का। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है, राजशेखर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, राजशेखर आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। और यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन था कल का, कौन सा क्वेश्चन था? तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कौन सा था वह क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था आपका, देखिए ये कल की क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाला कवि, यहाँ पर ना नहीं है, ये ना नहीं है, क्वेश्चन गलत था। इस प्रकार अब आपको बताना था कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम बताना था। तो आने वाले कवि का नाम क्या था? कबीरदास था, कबीरदास था। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही 3 होगा। यहाँ पर ना लिखा था, ना नहीं लिखना था, यहाँ पर ये लिखना, ये पूछा गया था क्वेश्चन संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम है कबीरदास। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है कल थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 750 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं आज तक की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सभी लोग कर दें एक बार। विजय लक्ष्मी जी, कमला जी, प्रमोद जी, लवली ठाकुर जी, ममता जी, बीनू जी, राधिका जी, कॉमेडी गुरु जी, विश्वास मलिक जी और बीनू जी, एकता जी, रानी जी, श्यामलता जी, लवली ठाकुर जी, राधिका जी, सुचित्रा यादव जी और रानी जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, मिथिलेश जी, बीनू सरोज जी और सुब्रमण्यम जी, बिल्कुल राधिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमला ठाकुर जी, ममता रानी जी, विजय लक्ष्मी जी, देवेंद्र जी, रानी जी, रोशनी रावत जी, प्रमोद जी, देवेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपनी ये रोज क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। मोहित जी और गौरव जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, नरेश जी, श्वेता जी, लवली ठाकुर जी, सुचित्रा यादव जी। इसकी पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ जो है अभी इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी आपके लिए जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी। मिथिलेश जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि।